लाइन से पैसे निकलवाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? इवेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या लगता है लोगों को? कोई ऐसा इवेंट जिसमें आपने मिस्टेक की, ये जो ट्रेन से आप लोग जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई, बाथरूम के मगे पर बैठ के गए हो? मानी की वेडिंग अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो आप क्या डिफेंड करते? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बजाज, फाउंडर ऑफ इवेंट कहानियां। दोस्तों, इवेंट कहानियां में आप सबका स्वागत है। इवेंट कहानियां हमने जो नाम रखा, शायद अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे ये नाम हमने क्यों रखा। आज हम लोग अपना थर्ड एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने ऐसे ही एक मेहमान को बुलाया है जिनका नाम है हृदय गुप्ता और जिनकी कंपनी का नाम है एवरग्लो इवेंट्स। ये बहुत ही यंग, एनर्जेटिक, पैशनेट इवेंट मैनेजर है। आइए दोस्तों, हम आज आपसे इनका परिचय कराते हैं। हृदय गुप्ता जो सीईओ एंड को फाउंडर हैं एवरग्लो इवेंट्स के। सो हृदय जी, आपका स्वागत है इवेंट कहानियां में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए कि मैं एक आपके साथ बैठूं, बात कर सकूं और अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर सकूं। हृदय जी, आज हम लोग आपसे बात करेंगे, आपसे समझेंगे, आपसे आपका एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे लोगों के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से। आपने 2013 में अपनी कंपनी बनाई, तो आप बताइए कैसे आपने अपनी जर्नी यहाँ तक कंप्लीट की। आई थिंक आपकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आज हम लोग अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे आपका सारा एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे वो एक क्वेश्चंस होंगे जिनका आप हमें ऑनेस्टी के साथ आंसर देंगे। जब आप हम इवेंट की बात करते हैं तो 2013 में शायद आप इवेंट में आए, 12-13 में आपने स्टार्ट किया, तो जर्नी कैसी रही? मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया? मैंने इवेंट्स इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे को लगता है कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ में आप खुश रहते हो। तो मैं स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल और लोगों से बात करना, कोई चीज़ के ऊपर डेप्थ में जाके रिसर्च करना, तो मेरे को ये स्टार्टिंग से बहुत पसंद था। कनेक्शन बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, तो मेरे को लगा कि जब मैं जिस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मेरे को उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मेरे को लगा कि ये सब मतलब अभी ये डिमांडिंग चीज़ है और इस काम से मैं मतलब मैं खुश भी रह सकता हूँ, प्लस जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं उसको यहाँ पे यूज़ भी कर सकता हूँ। आपकी एक्सपर्टीज इसमें आई कैसे? लाइक आपने कहीं से सीखा, कोर्स वो, या कहाँ से सीखा, कैसे किया? लाइक कि मैं जब मैं छोटा था तभी से ही मतलब मैं पापा के दुकान में जाता था, तो वहाँ पे मतलब चीज़ों को देखते-देखते मेरे को मतलब थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब स्टाफ को मैनेज करना, सामान कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या पेमेंट कलेक्ट करवाना है, क्या मार्केट में क्या नया चीज़ आया है जो दुकान पे अपने को रखना चाहिए। तो मेरे को लगा कि ये सब चीज़ करते-करते इस चीज़ में मैं कर सकता हूँ। मतलब जुगाड़ टाइप। हाँ, बेसिकली इवेंट वाले को लोग इन शॉर्ट लोग जुगाड़ू ही बोलते हैं। हाँ, नहीं तो अगेन आपके पापा की दुकान क्या चीज की थी, जो वो सब चीजें आपको इंस्पायर की करने के लिए, कैसे? सो हमारी गिफ्ट की दुकान थी हम लोग के, जो अभी नहीं है। सो हमारी गिफ्ट की दुकान थी तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे आइटम्स से लोग आके माँगते थे कि क्या नया जैसा हर घरों में डेली कुछ ना बर्थडे पार्टीज़ है, एनिवर्सरीज़ है, तो ये गिफ्टिंग तो वो गिफ्टिंग है, तो लोग आके बोलते थे कुछ नया दिखाइए, कुछ नया दिखाइए। तो हम लोग फिर देखते थे अभी मार्केट में क्या चीज़ नया आया आया हुआ है, जो हम लोग रखें तो जो भी गेस्ट क्लाइंट आए, तो हम लोग उनको सेल आउट कर सकें। तो उस चीज़ पे अपने रिसर्च करते थे। तो मेरे को लगा कि जो मेरे अंदर जो रिसर्चिंग जो चीज़ है और मैं इस चीज़ को मतलब जो गैप है मैं उसको फ़िल कर सकता हूँ। हृदय जी, ये बताइए, अगर आपको पहला इवेंट मिला, वो अपॉर्चुनिटी कैसे आई? कैसे आपको क्लाइंट मिला? मतलब
कैसे आपने क्लाइंट को ढूंढा या क्लाइंट ने आपको ढूंढा? पहले तो मैं जैसे कि स्टार्टिंग से मैं वेडिंग्स में नहीं था। सो पहले मैं डांडिया इवेंट्स हो गया, न्यू ईयर हो गया और होली इवेंट्स हो गया, तो मैं ये सब करता था। तो ये सब करते-करते लोग देखते थे कि नहीं ये इतना बड़ा इवेंट सब हैंडल कर ले रहा है। सो फिर वहाँ से मेरे को एक वेडिंग का इवेंट्स मिला। सो मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से किया। डांडिया पूरा एक अलग जॉनर में है, वेडिंग एक पूरा अलग जॉनर में है, क्योंकि डांडिया एक टिकटिंग या कोई समझिए स्पॉन्सर मिले तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वहाँ से मेरे कनेक्ट मतलब बने, ट्रस्ट हुआ, हमारे एक गेस्ट हैं। फिर वहाँ से मेरे को एक वेडिंग का इवेंट मिला, तो फिर मैंने एक वेडिंग का इवेंट किया। हृदय जी, आप अपने फर्स्ट क्लाइंट का नाम हमें बताना चाहेंगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप शेयर करना चाहें हमसे तो। आयुष गुप्ता। तो उनकी आपने वेडिंग कराई थी, करेक्ट। तो वेन्यू क्या था? वो वेन्यू था अपने हावड़ा में, अवनी मॉल है। सो वहाँ पे हम लोग किया था। ये करीबन 10-12 साल पहले की बात है। उस इवेंट में आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया जो एक बहुत ही अलग था? और जैसे कि जैसे डांडिया इवेंट्स हो गया, न्यू ईयर इवेंट हो गया, तो इसमें सारी चीज़ पहले से प्लान्ड होती है कि हाँ, इतने बजे इवेंट स्टार्ट होगा, इतने बजे टिकटिंग काउंटर स्टार्ट होंगे, कोई भी अपने आर्टिस्ट लाइनअप किए तो वो इतने बजे स्टेज पे आएँगे, सेकंड आर्टिस्ट लाइनअप किए तो वो इतने बजे आएँगे। बट वेडिंग में क्या होता है कि आपको कब नया क्लाइंट के डिमांड आ जाएँगे, ये चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस करने मिला था वेडिंग में। क्योंकि डांडिया में ऐसा, न्यू ईयर में ऐसा कुछ था नहीं। तो जब वेडिंग इवेंट किया तो सारा प्लानिंग तो किया हुआ था, लेकिन कुछ-कुछ टाइम पे क्लाइंट के डिमांड आ जा रहे हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये मेरे लिए मतलब नया चीज़ सीखने को मिल रहा था। वेडिंग इवेंट फिर हम वो करके मुझे मतलब जब 2 दिन का जब अपने वेडिंग किए, उसके बाद जब सारे गेस्ट के ऊपर हम सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं आके, तो वो जो खुशी था वो मुझे डांडिया एम से ज़्यादा मतलब मुझे वेडिंग में मिला। तो मेरे को एक अलग चीज़ का पर्सनल टच हो रहा था। तो उस टाइम में मतलब वो हमारे हमारे जो गेस्ट थे, क्लाइंट थे, तो उससे मतलब वेडिंग से अपने को क्या है कि मतलब बहुत सारे अच्छे मैंने दोस्त भी बनाए, फैमिली फ्रेंड्स भी सब बने। तो ये सब चीज़ सारा प्लस पॉइंट हुआ अपने वेडिंग से। हृदय जी, आप बेसिकली वेडिंग, स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट, सोशल ये सारे इवेंट करते हैं। तो आप इसके अलावा भी कोई इवेंट है जो आप कैटर करना चाहते हैं इन फ्यूचर, जो आपने नहीं किया है या किया है तो छोड़ दिया हो पास्ट में? ऐसा कोई इवेंट में कोई ऐसा जॉनर जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? जैसे कि मतलब मेरा है कि मैं नेचर के ऊपर और सोशल कॉज़ के ऊपर मैं इवेंट्स करना चाहता हूँ। पहले जी, कोई ऐसा इवेंट जिसमें आपने मिस्टेक की और वैसा ही इवेंट वापस आप करना चाहते हो जिसमें वो गलती या मिस्टेक आप दोहराए नहीं, वापस से वो ऐसा कुछ इवेंट आपको मिले जिसमें वो गलतियों का सुधार सके, तो वैसा आपने कोई इवेंट किया जिससे आपने लर्निंग मिली और आगे इन फ्यूचर आप उस गलतियों को ठीक कर पाए उन गलतियों को? ऐसे एक इवेंट है, मतलब था बेसिकली। सो हमारे जो गेस्ट थे वो पूरे पार्टी पीपल थे। मतलब अगर सुबह सुबह 4 बजे तक अगर नचा हो या सुबह 6 बजे तक, तो पूरे एकदम पार्टी करने वाले वैसे गेस्ट थे। तो उन्होंने एक ऐसा वेन्यू सेलेक्ट किया था, जो मतलब साढ़े 11-12 बजे के बाद वहाँ पे पार्टी अलाउड नहीं है। तो फिर लास्ट में जाके मतलब हम थोड़ा-सा एक्सटेंड कराया, लेकिन मुझे मतलब लगा कि गेस्ट और एन्जॉय करेंगे बट सही से कर नहीं पाए बिकॉज़ ऑफ टाइम उनका जो लिमिटेशन था। कि 1 बजे बंद करना है या हाँ, 1 2 बजे बजे बंद हाँ, करना है? मोस्टली सारे मतलब ऑलमोस्ट वेन्यूज़ में कुछ-कुछ जगह टाइम लिमिटेशन होते हैं। बट वो हमारे जो गेस्ट हैं, बट उनको क्या है सुबह तक पार्टी करनी थी। तो फिर मुझे अब जब हम लोग मीटिंग्स करते हैं, गेस्ट से मिलते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि ऐसे गेस्ट हैं जो जिनको मतलब एक लिमिट है कि हम इतने बजे पार्टी ऑफ कर देनी है कि जिनका लिमिट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा-सा अब मतलब पॉइंट करने लग गए हैं। मेरे को नुकसान एक बार लगा था, मिस्टिका में इवेंट था, वरमाला का प्रोग्राम था, जो ब्राइड वो काफ़ी एडुकेटेड एंड डॉक्टर हैं, तो उनको कलर शॉट चाहिए था, जो स्काई में जाके फूटता है। तो वो कलर शॉट चाहिए था, ओवर कॉन्फिडेंस में जो स्पेशल इफेक्ट वाला है उससे विदाउट बजट लिए उसका रेट लिख दिया।
उन्होंने रेट लिख दिया, तो जब स्पेशल इफेक्ट वाले को लिखाया कि ये पर्टिकुलर सामान चाहिए उस टाइम पे, और जब उसका जो कोटेशन आया, और सपोज एग्जांपल हमने कोटेशन उनको 1000 रुपीज़ का लिया था और उसका स्पेशल इफेक्ट का कॉस्ट ही 5000 रुपीज़ था, वो मेरे लिए बहुत ह्यूज नुकसान था। और मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि विदाउट किसी भी वेंडर से पूछे, उस नए ना, चीज़ का। हाँ, कुछ भी नया चीज का जो हम लोग इवेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं उसका कोटेशन ही नहीं देना है, तो वैसा एक नुकसान मुझे भी मिला था। क्या ऐसा कुछ नुकसान नहीं, आपको ऐसा कभी, नुकसान तो मुझे कभी हुआ नहीं, मतलब जनरली। क्योंकि ये सब चीजें तो लाइफ में एक्सपीरियंस आएगी, हम लोग इस इंडस्ट्री में है, एक बार जो एक इवेंट होता है वो दोबारा तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट है। बेसिकली अभी जैसे हम नुकसान में, आप बोले जैसे कि जब अब नुकसान में जब आप बोलो कि जनरली हर इवेंट में आपको भी होता है, हम जब अपने बाहर वेडिंग करते हैं आउट ऑफ, मतलब कलकत्ता कोई स्टेशन में करते हैं, सो अपने जब टिकट बनाते हैं आर्टिस्ट के या वेंडर के, टिकट कंफर्म नहीं होते, या किसी के सडनली हमारे टीम में कोई यहाँ से वहाँ चला जा रहा है, तो उसमें हम लोग के जो भी, मतलब अगर ट्रेन की टिकट नहीं हो तो अपने को फ़्लाइट से भेजना है, या मान लो फ़्लाइट से बनाए हुए अब उसको चेंज करना है, तो अपने फिर एक दिन पहले अगर चेंजेस हो जाते हैं, तो हमारा, अगर हम जनरली अगर मान लो कि 8 से 10,000 का टिकट का रेंज था 10-15 दिन पहले, और सेम डे अगर भेजना है तो ऑब्वियसली वो 25-30,000 हो जाता है। तो ये तो कॉस्ट अपने को बियर करना ही पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ट्रेन से आप लोग जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई, बाथरूम के मदद बैठ के गए हो? हम लोग खड़े होके मैं गया हूँ। मतलब आप समझो कि पूरा टाइम 8-10 घंटे का जर्नी था, खड़े होके गए हैं पूरा। अंबानी की वेडिंग का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आप क्या डिफरेंट करते, लाइक ऐसा कुछ अलग करना चाहते जो वहां पे नहीं हुआ? मतलब मेरे दिमाग में पहले से है कि अगर मेरे को कुछ ऐसा वेडिंग में ऑब्वियसली मैं करूँगा ही, तो 7 वंडर्स ऑफ द जो वर्ल्ड है, मैं उस थीम पे एक वेडिंग करना चाहता हूँ। मतलब ये ओवर बजट वाला चीज़ पे जाएगा, तो पूरा थीम ही रहेगा इनका वेडिंग का 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने 5,000 करोड़ खर्चा किए, तो आप क्या उसमें 50,000 करोड़ का बजट लेके चल रहा है? हो सकता है कि ऐसा कुछ हो उसमें। तो वैसे भी तो फ्लाइट होनी चाहिए ना। करेक्ट। तो मैं वही बोल रहा था कि मेरा टारगेट है कि चलो वैसा अपने को मिले और अपने करें उस तो चीज़ पे। उसमें क्या डिफरेंट, मतलब 7 वंडर आप कैसे उसका पूरा थीम कैसे सेट करेंगे? मतलब हर चीज़, मत वो 7 वंडर से रिलेटेड रहेगी, कि मैं आप चेक इन से लेके चेकआउट तक जो भी चीज़ रहेगा, जब गेस्ट लोग चेक इन कर रहे हो चेकआउट कर रहे हैं, तो जो सारा एक्सपीरियंस रहेगा रिलेटेड टू उनका इवेंट्स हो गया, डाइनिंग हो गए, एंट्रीज हो गए, तो मैं वो सारे थीम से ही मतलब मैचअप करना तो चाहता आपको नहीं लगा कि गेस्ट सारे पजल्ड हो जाएंगे कि 7 वंडर में कौन से वंडर चूज करे, क्या करे हूँ। नहीं सब हर करे? गेस्ट को एक्सपीरियंस मिलेगा हर दिन, हर टाइम पे, दिन में, शाम को, इवनिंग पे, आफ्टर पार्टी में, तो मैं पर वैसा 7 दिन करना का चाहता इवेंट हूँ। करेंगे तो 7 दिन का एक पूरा इवेंट और ऐसा ऐसा चूज आप कर। एग्जाम्पल जैसे मान लो द ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना है, मैं उस थीम पे कुछ गेम करवा दिया। वो मुझे लगा आप चाइना का वॉल बना के उस पर चलाएंगे। नहीं, अब वैसा कुछ मैं क्रिएट करूंगा। वही एग्जैक्टली। हाँ। दूसरा ये बताइए, इवेंट इंडस्ट्री का डार्केस्ट सीक्रेट क्या है अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो फैमिली है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, इनको लगता है कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, कि हम लोग पूरा लाइफ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आज 7 स्टार में रुक रहे हैं, 5 स्टार में रुक रहे हैं, तो हम लोग ये यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, जो कि ग्लैमर वर्ल्ड में शाहरुख खान से मिल रहे हैं, तो इनको बुला रहे हैं, इस आर्टिस्ट के साथ में अपने हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखता है कि हम लोग सिर्फ मिल रहे हैं, लेकिन ना हम लोग टाइम पे खा पाते हैं, ना हम लोग टाइम पे सो पाते हैं। मतलब वो तो है। हाँ, मतलब पर्सनल, मतलब मेरे को खराब नहीं लगता, मतलब एक चीज़ कि जब हम लोग की वेडिंग सीज़न होती है, उस टाइम रिलेटिव में शादी होती है, कज़िन्स के शादियाँ होती है, हमारे काम भी होते हैं, तो हम लोग शादी में जा नहीं पाते हैं। एंजॉय। जा ही नहीं, अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। आउट ऑफ, अगर मान लो कलकत्ता हो गया और हमारा, हम लोग कोई और स्टेट में है, तो हम लोग ट्रैवल सेम डे तो कर नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग का, मतलब ये जो लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं है वैसा। नहीं, बट आप अगर दूसरों की शादी कराते हैं, दूसरों का इवेंट कराते हैं, तो आप तो उसको भी एंजॉय कर सकते हैं एज ए फैमिली। बट ठीक है, मतलब वहाँ पे हम अपने जो रिलेटिव में या फ्रेंड की जो शादियाँ होती हैं, तो वो जो बचपन के दोस्त हो गए या हमारे जो कज़न्स हो गए, वो एक अलग चीज़ है। जब अपने मिलते हैं तो क्या वो चीज़, मतलब बॉन्ड शेयर करते हैं, क्या चलो
शादी में तो क्या पुरानी बातें याद आ जाती है, बिल्कुल। पुरानी बातें उठने लग जाती है, तो वो सब चीज़ तो नहीं हो सकती। शादी का मतलब ही है कि भाई 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन का अफेयर, जो अफेयर में रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, जो पुराने फ्रेंड्स हैं, कुछ नए भी बनते हैं। कुछ नए भी बनते हैं, बिल्कुल। तो आपके कोई ऐसे कोई फ्रेंड्स बने जो ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन या ड्यूरिंग द वेडिंग इवेंट या जो भी इवेंट आप करते हैं वहां से कुछ दोस्त बने हो जो आज भी आपके दोस्त हैं? बहुत सारे मतलब कुछ-कुछ तो मतलब बहुत क्लोज़ फैमिली बन गए हैं। मतलब वो डिफरेंट ही समझ में नहीं आता कि वो मेरे फ्रेंड है कि मतलब फैमिली है। मतलब बहुत ही क्लोज़ फैमिली है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सालों का रिलेशन है उनके साथ। ऑब्वियसली एक जब आप एक रिलेशन बनाते हैं तो उसी से और 10 रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। आपकी जो कंपनी है ना, जो कंपनी का नाम है एवरग्लो इवेंट्स, नाम काफी यूनिक है और इवेंट से रिलेटेड भी है। तो ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि इवेंटस मतलब मेरे को थोड़ा-सा यूनिकनेस लेके आना था नाम में। तो इवेंटस बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड हो गया। इवेंट्स फ्रेंच वर्ड ऑफ इवेंट। इवेंट्स बेसिकली जो अपने वही हो गया, बस वो अपने फ्रेंच में इसको इवेंटस यूज़ करते हैं, इवेंट को अपने। तो आप सिर्फ इवेंट्स भी रख सकते थे फिर। बट वो मेरे को एवरग्लो इसलिए रखना पड़ा कि मतलब मेरे को बेसिकली जो चीज़ें ग्लो करती है मुझे बहुत पसंद है। तो और कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए तो अभी आप लोग कर रहे हैं ऐसा। तो मेरे को लगा कि नहीं मेरे को कुछ ऐसा नाम देना है। और आप फिर बाद में जब मैं वेडिंग इवेंट करने लग गया तो मेरे को लगा कि नहीं मैंने पूरा ऐप्ट नाम रखा है। जिनकी शादियाँ होती है वो शादी के पहले शादी वाले दिन बहुत ग्लो करते हैं। जब आपने इवेंट में अपना करियर स्टार्ट किया तो क्या आपको इंस्टेबिलिटी का डर था? नहीं मुझे बचपन से ही कभी इस चीज़ को लेकर डर नहीं था। मैं अगर जब पढ़ाई भी करता था या मैं स्पोर्ट्स में भी था या कोई भी चीज़ों में था, मतलब मेरे को मतलब मैं बचपन से बहुत चीज़ों को लेके बिलीव करता था कि मैं ये कर लूँगा, मेरे अंदर कैपेबिलिटी कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को हमेशा से था कि मैं जो भी चीज़ करूँगा अच्छे से करूँगा, दिल से करूँगा और मैं ज़रूर उसको अचीव कर पाऊँगा, टॉप में जाऊँगा। इवेंट इंडस्ट्री में सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क भी होता है, तो आपके पास क्लाइंट कैसे आते हैं? बेसिकली कि जब मैं इवेंट्स करता हूँ, चाहे कैसे भी इवेंट हो, सो मैं उस इवेंट को सिर्फ़ 2 दिन का इवेंट नहीं समझता हूँ। तो मैं उसको ऐसे करता हूँ कि मैं लोगों से ऐसा काम करूँ कि ऐसा रिलेशन बना के रखूँ आफ्टर इवेंट्स, बिफोर इवेंट्स, ड्यूरिंग द इवेंट्स कि मतलब वो कभी भूले नहीं। उनके माइंड में कभी भी अगर कहीं पे अगर दिखता भी है कि हाँ, इनके घर में शादियाँ होने वाली है, इनके घर में एनिवर्सरी इवेंट होने वाला है, तो चलो एक बार रितेश से तो बात कर लेते हैं या ये लो रितेश का नंबर, इससे आप बात कर लो। तो वैसा मतलब मेरे को मतलब मैंने रिलेशन बना के रखा है। अ, हमने सुना है, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, हंसिएगा भी मत, हंसना भी मत मेरी बात पे। हमने सुना है कि जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो बहुत प्राउडी होते हैं क्योंकि इतना कुछ ग्लैमर उनको देखने मिलता है, बड़ी बड़ी होटल्स में जाने मिलता है, बड़ी क्लाइंट्स के साथ डील करना मिलता है। तो सबका थॉट है, सबके दिमाग में थॉट रहता है, बहुत प्राउडी होते हैं। मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, बट मेरी सोच थोड़ी सी क्या है कि जिस पेड़ में जितना फल होता है वो पेड़ उतना ही चुका होता है और उसमें फल भी उतने ही लगते हैं और फल भी उसी पेड़ में लगते हैं जिसकी रूट बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपके थॉट क्या है बात को लेके? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को मतलब किसी का लेके से हर इंसान का अलग-अलग थॉट है और हर हर इंसान अलग जैसे बने हुए हैं। बट मेरे को लगता है कि अगर आप किसी फ़ील्ड में रहो, इवेंट्स में हो या कोई भी फ़ील्ड में रहो, तो आपको जो प्राउडी वाला जो नेचर है, ये अपने को रखना ही नहीं चाहिए। रूड बिहेवियर तो आपको सर्विस इंडस्ट्री में कभी नहीं रखना चाहिए कि कुछ भी हो अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, तो क्लाइंट को आपको डायरेक्टली ना नहीं करना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि सर हम देख रहे हैं, थोड़ा वक़्त दीजिए मुझे, मैं कि चीज़ों को कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैं मुझे टाइम दीजिए, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उस पे मेरी टीम, मैं उस पे वर्क कर रहा है। अभी एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, हम लोग टेक युग में हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन न्यूज या पेपर मीडिया। एक क्वेश्चन और, अभी एआई की बात करते करते आया, 2020 में कोविड आया, लोगों ने 20 लोगों में शादियां की, कॉर्पोरेट इवेंट बंद हो गए, 50 में शादियां की, 100 में शादियां की, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते ही नहीं थे, सारा वर्चुअल हो गया था।
अभी जो इवेंट्स है, सोच बदल गई। करेक्ट। लोग सोचते थे 50 लोगों में शादियां होंगी, 100 लोगों में शादियां होंगी, पर ऐसा तो है नहीं। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरे को लगता है कि आने वाला 15-20 साल के बाद लोगों मतलब जो लोग शादी में इतने लोग अटेंड नंबर जो गेस्ट है, ये कम हो जाएगा। कैसे? लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग आजकल पर्सनल रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि धीरे-धीरे आने वाले टाइम पे गेस्ट लिस्ट जो है एक वेडिंग में वो कम हो जाएगा। बट इससे तो नुकसान, अगर देखो तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान लगेगा। शादियाँ तो होगी ही। नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मेरे जहां तक नॉलेज में है, एक शादी अगर होती है या एक कोई भी इवेंट होता है, कोई भी एनी काइंड ऑफ इवेंट, तो उसमें जो इकोनॉमी, जो भी रुपया आता है, वो पूरी इकोनॉमी में घूमता है। करेक्ट। तो अगर गेस्ट ही कम होते चले जाएंगे, तो जो अमाउंट है उसका भी तो रोटेशन कम होगा। हाँ, ये हो वो तो हमारे लिए थ्रेट ही है। करेक्ट। बट मैंने अभी देखा है कि 2020 और 24 में जो इवेंट्स का लेवल था, वो बहुत अप हुआ है रेदर देन डाउन के। अप हुआ है, लेकिन सर आप देखेंगे गेस्ट लिस्ट कम होते गया। 40 लाख शादियां होने वाली है इंडिया में, करेक्ट। जिसमें 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का एक ट्रांजेक्शन घूमेगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से लेके नीचे तबके तक वाले लोगों के पास पैसा ज्यादा है। करेक्ट। एक शादी हो चाहे कोई भी इवेंट हो, उसमें टैक्स में बहुत रुपया जाता है। करेक्ट। लोग फ्लाई भी करते हैं, ट्रैवल में भी जाता है, ट्रैवल में भी जाता है, होटल में गया, होटल में जाता है, केटर के पास गया। लाइफस्टाइल में जाता है, लोग कपड़े भी खरीदेंगे। करेक्ट। तो ये सब चीजों से तो इकोनॉमी हमारी घूमती है। चलिए रितेश जी, अब आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, होप आप एंजॉय करेंगे। आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है? अडानी। सॉरी? अडानी है हमारे ड्रीम Okay. क्लाइंट। क्या आपने कभी इवेंट के लास्ट मिनट जुगाड़ किया है? हाँ। कब? रिसेंट में हमारा इवेंट था। आपने कभी कोई क्लाइंट की को सीक्रेटली डिसलाइक किया है? नहीं। लास्ट मोमेंट कोई फ्लावर अरेंजमेंट कराना हो तो आप किसको कॉल करते हो? हमारे जो वेंडर्स हैं जो हमारे रेगुलर काम करते हैं उसमें से ही किसी को। क्या किसी वेंडर ने आपको धोखा दिया है? आप उसका नाम नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। वेंडर तो धोखा नहीं दिया, बट आर्टिस्ट ने दिया। वो भी धोखा मतलब क्या बोल सकते हैं कि टाइम पे वो उनका फ्लाइट छूट गया तो नहीं आ पाया। चलिए, बेस्ट इवेंट लोकेशन कौन सा लगा? हमेशा से उड़ीसा बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उड़ीसा में बॉर्न हुआ हूँ, तो मेरे को हमेशा से लोकेशन उड़ीसा इज स्टेट। उड़ीसा में मतलब पूरी। इवेंट प्लानिंग में सबसे मजेदार पार्ट क्या है? आफ्टर पार्टी। तो आप करते हैं साथ में सब। हाँ। इवेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या लगता है लोगों को? कि हम लोग इंजॉय करते हैं लाइफ, ऐश करते हैं। क्लाइंट से पैसे निकलवाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? भैया पैसा दे दीजिए। उसके लिए क्या करना इफेक्टिव? इफेक्टिव तरीका बाबू सोना करना पड़ता है। क्लाइंट बाबू भाई बाबू बाबू बोलना पड़ता है। शुना बीच में कहां से आ गया? चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी सोना भी मिल जाता है। तो फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था। अरे कोई मैडम होती तो उनको तो करना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात। इवेंट्स के दौरान आपका इमरजेंसी गो टू कॉन्टेक्ट कौन? हमारी टीम मेंबर ही है। नहीं, अगेन पर्टिकुलर। जितेश। 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 एक इवेंट प्लानिंग टिप जो सबको जरूर फॉलो करनी चाहिए। पूरे सारे इवेंट्स के आप मिनट्स लिखो, फ्लो बनाओ सारे इवेंट्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ इवेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ हो आप क्लाइंट को हर चीज़ नोटिंग में दो, कि मुझे आप लिख के दो कि मैं आपको ये करके दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बट क्लाइंट भूल भी सकते हैं, आप भी भूल सकते हो, तो रिकॉर्डेड होना चाहिए बोथ साइड। चलिए, आपने रैपिड फायर का आंसर बहुत ही समझदारी से दिया। हृदय जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है। आप जब 12-13 साल, 14 साल, 10 साल, जब भी आप इस इंडस्ट्री में आए, तो आप कहीं से सीख के तो नहीं आए थे? नहीं, आपने अपने एक्सपीरियंस काम करते गया, सीखते गया। सीखते गया, यहाँ तक पहुंचे। तो आज आप यूथ, ऑब्वियसली आप भी यंग है,
तो जो जनरेशन इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहती है या जो सोच रही है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और स्कोप बहुत है। इस चीज़ से आप पैसे भी कमाओगे, एक्सपीरियंस भी गेन करोगे, नए-नई जगह भी जाओगे और कनेक्ट्स बहुत बनेंगे, जो आपके बाकी सब फील्ड में बहुत काम आएँगे। तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको इस फील्ड में अगर आपको करना है और आप कर रहे हो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और हमेशा ट्राई करो कि आप जो क्लाइंट को प्रॉमिस कर रहे हो, आप वो ज़रूर डिलीवर करें उन्हें। तो ये आप डेली प्रैक्टिस में आपको करना चाहिए कि आप जो क्लाइंट को प्रॉमिस कर रहे हो, आपको वो करनी ही चाहिए। आप तो अ, आपने जो भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चालू की, तो आपने अपने एक्सपीरियंस से चालू कर ली। हुँ। बट कोई अगर अपनी कंपनी चालू करना चाहता है, तो अभी वो कहाँ से चालू करेगा? उसका तो एक्सपीरियंस है नहीं। तो उसके लिए क्या स्कोप है? आप क्या उनको गाइड करेंगे? कैसे गाइड करना चाहेंगे? उनको कहीं न कहीं से मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही होगा, बट कहीं न कहीं से उनको एक इंटर्न करने चाहिए। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हमारे कलकत्ता में भी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आप जाओ, वहाँ से एजुकेशन लो और प्रैक्टिस करो, तो ये बहुत ज़रूरी है करना। आपने जैसे इंस्टीट्यूट की बात की, तो आप तो कहीं इंस्टीट्यूट से कुछ सीख के आए नहीं। क्या डिफरेंस है इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके एक कोर्स करने का और जस्ट जैसे आपने एक जोश के साथ या जस्ट एक क्या जुनून के साथ जो आपने चालू कर लिया कि मुझे करना है, क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में? जब हम लोग स्टार्ट किए थे, उस टाइम क्लाइंट्स, गेस्ट हमारे जो हैं, उनको चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। अभी हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, उनको चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई है। तो आप जानबूझ के भी गलती या कुछ बता नहीं सकते हो, ना बोल सकते हो। तो इसलिए आपको थ्योरी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं से मीटिंग करने जा रहे हो, तो आपको चीज़ों के बारे में पता रहेगा, तभी आप उनको ब्रीफ़ कर सकोगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये अभी के टाइम पे आपको लर्निंग बहुत ज़रूरी है, तब आप क्लाइंट क्लाइंट को आप क्रैक कर सकते हो। ये तो जो एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप इंडियन गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे एजुकेशन के लिए कि ये जो इवेंट मैनेजर्स को के लिए आज कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है या कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो बोलना चाहूँगा कि इसको भी आप डेली प्रैक्टिसेस में, सिलेबस में आप डाल दीजिए। प्रॉपर से इसके लिए भी एक सब्जेक्ट हो और इसको भी पढ़ाया जाए स्कूल्स में। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो उसको फॉलो करते हैं। हाँ, स्कूल। उनके पास सब्जेक्ट्स भी है, उनके पास सिलेबस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बट अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। लेकिन मतलब मैं तो चाहूँगा कि ये हो और इसको एज़ अ चैप्टर नहीं किया जाए, इसको एज़ अ सब्जेक्ट किया जाए, तो आपकी आपका कहने का ना एज ए कोर्स पूरा। कोर्स किया जाए इसको। चलिए अच्छी बात है। तो मुझे भी लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम लोग तो एक्सपीरियंस ले लेके यहाँ तक पहुंचे। जो भी लोग बनना चाहते हैं इवेंट मैनेजर, तो आई थिंक वो एक प्रॉपर कोर्स करें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, वहां से कोर्स करके चीजों को सीखें, थ्योरी नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज नॉलेज भी भी ले, सीखें। इंटर्नशिप के साथ, तब वो आए। करेक्ट। जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये होने का रीजन ही यही है कि उनको नॉलेज नहीं है उस चीज, करेक्ट। कैसे चीजों को लगाया जाए, कैसे ना लगाया जाए, जिस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है वो। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है चीज़ें, जो थ्योरी जो चीज़ें हैं कि हम लोग जो जो भी चीज़ अपने डेकोर कर रहे हैं या प्रोडक्शन जो चीज़ें कर रहे हैं, सो कौन से चीज़ कहाँ पे, लाइक जैसे कि अपने अगर लॉन में काम कर रहे हैं, तो साउंड की रेंज कितनी होनी चाहिए, क्या साउंड अपने को लगाना चाहिए। अपने अगर ट्रस कर रहे हैं, तो वो क्या, उस पे अपने कौन से ट्रस अपने को यूज़ करना चाहिए, आयरन करना चाहिए या एल्युमिनियम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, उसकी नॉलेज ही अगर आपको नहीं है, तो हुँ, आप कैसे कर पाओगे? करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। चलिए अवनीश जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तब नहीं भी मैंने एन्जॉय किया। नहीं भी लगा हो तो कोई बात नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा। होप वापस से जब आप एंगेज हो जाएँ, हाँ, तो आपको और आपके वुड-बी को हम लोग दोबारा इनवाइट करेंगे साथ में, अगर आप लाना चाहें तो। एक और चेयर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, सोफ़ा बड़ा करवा लेंगे हम लोग।
एक चेयर नहीं लगाए, फिर हम लोग कपल सोफा लगाएंगे ताकि आप लोग दोनों साथ में बैठ पाए। ठीक है। होप आपने एंजॉय किया होगा हमारा साथ। थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे जो चैनल है इवेंट कहानियाँ, आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं काम करना, यूथ को आप उनको भी शेयर करें कि शायद हमारा जो भी डिस्कशन हुआ है इससे वो कुछ सीख सकें। एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया तो प्लीज़ आप उनको शेयर करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन रहे, जिनकी मदद के बिना, जिनकी हेल्प के बिना आज हम लोग ये शूट या ये प्रोग्राम नहीं कर पाते। मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा। स्पेशल थैंक्स टू आवर फूड पार्टनर एनी 91 द आर्ट कैफे, आवर वैल्यू पार्टनर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, आवर ग्रूमिंग पार्टनर हेड टर्नर्स,